जय जगन्नाथ, जय पंचसखा। सत्य मालिका का और एक नया अध्याय को सबको प्रणाम और स्वागत। आज विचार करेंगे भगवान कल्की देव का पिता माता कौन होंगे और कहां पर जन्म होंगे और महापुरुष उनका बारे में क्या लिखे हैं। आज विचार करेंगे। महापुरुष सुंदर भाव में वर्णन किए हैं। रामदास पूछते हैं अच्युतानंद जी को, गुरुदेव ये भगवान के कल्की अवतार कहां पर होगा और उनका पिता माता कौन होंगे। और महापुरुष सुंदर भाव में बोलते हैं रामदास को, कहंती अच्युत्या सुन रामचंद्र भक्त मोगलाहार। कहंती अच्युत्य, अच्युत्य बोलते हैं सुनो रामदास, सुनो रामचंद्र, भक्त मोगला हार, ये भक्त मेरा गला का हार है। सब गला में हार पहनते हैं ना मालोक। और महापुरुष कितना सुंदर भाव में बोलते हैं, जो भगवान कल्की धरावतरण करेंगे भक्त उनका गला का हार है। और महापुरुष बोलते हैं भक्तनि ममते संबल नगरे हे भी कल्की अवतार। इस भक्त के लिए मैं संबल नगर में कल्की अवतार का रूप में जन्म होऊंगा। भक्त निमंते, भक्त के लिए संबल नगरे, संबल नगर में हे भी कल्की अवतार में कल्की अवतार का रूप में जन्म लेंगे। कितना सुंदर बात और गूढ़ तत्व को बात को लिखे हैं महापुरुष। और क्या बोले, भक्तमो पिता भक्तमो माता भक्त भौरी भाई, भक्तंक पाई निधन लागई बुलाई मुसाही साही। और महापुरुष सुंदर भाव में बोलते हैं, ये भक्त मो माता, भक्त मेरा माता है, भक्त मो पिता, भक्त मेरा पिता है, और भक्त भौणी भाई, और भक्त मेरा बहन और भैया है। हर युग में भगवान का सर्वश्रेष्ठ जो भक्त है उन्होंने प्रभु जी का भैया बहन और पिता माता, और प्रभु जी का पिता माता सबसे बड़ा भक्त है। और इसीलिए प्रभु जी का पिता माता को रूप में प्रभु जन्म दिए है, धरावतरण किए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि भगवान उनका गर्भ से प्रकट होते हैं विश्व में धर्म संस्थापना करने के लिए। और महापुरुष सुंदर भाव में लिखते हैं, भक्तंक पाई निधन लागई बुलाई मो साई साई। और भक्त पाई यानी भक्त के लिए निधन लागई, मुझे नींद नहीं लगता है, और बुलई मो साही साही, मैं गांव गांव में घूमता हूँ। रात में उजागर रह के, रात में बिना सोते हुए एक गांव गांव में घूमता हूँ। साही साही मतलब गांव का अंदर जो गली है, इसी गली गली में घूमता हूँ। कितना सुंदर बात को महापुरुष अच्युतानंद वर्णन किए हैं। ये भक्त ऐसे पवित्र है, ऐसे महान है, जिनके लिए माँ ग्रामो देवती गांव गांव घूमते हैं, गली गली घूमते हैं। परंतु आज महापुरुष बोलते हैं कि खुद भगवान कल्की जब भक्त लोग जन्म हुए हैं, धरा पर अवतरण हुए हैं, तभी भक्त लोग कहाँ पे हैं, कैसे हैं, और गली गली भगवान विष्णु स्वयं घूमते हैं देखने के लिए मेरा भक्त कैसा है। कितना गूढ़ तत्व बात को महापुरुष लिखे हैं। और क्या बोले हैं, भक्त तो पिता माता भक्त तो बंधु, भक्त निमंते तोरा नाम कृपा सिंधु। भक्त तो पिता माता भक्त तो बंधु, भक्त निमंते तोरा नाम कृपा सिंधु। हर समय हर युग में भक्त तेरा पिता है, और भक्त तेरा माता है, और भक्त है तेरा बंधु। जैसे सुदामा थे, पंच सखा थे, भक्त तेरा सखा बंधु है, और भक्त तेरा पिता माता है। और इसीलिए प्रभु तेरा नाम है कृपा सिंधु, क्योंकि तुम भक्त का ऊपर हर समय कृपा का बारिश करते हो।
इसीलिए तेरा राम है कृपा सिंधु। एक भक्त सुंदर भाव में इस भजन को गाए हैं। और महापुरुष अच्युतानंद क्या लिखते हैं? भकत पाई की हेबी अवतार पापी करीबी विनाश। भक्त के लिए भकत पाई की हेबी अवतार, मैं अवतार लूंगा, पापी करीबी विनाश, पापियों को विनाश करेंगे। बारह हाथ खंडा धरी भी हस्ते मोही भाराटी उश्वास। और महापुरुष सुंदर भाव में लिखे हैं कि 12 हाथ खंडा, 12 हाथ का खड्ग मैं पकड़ूंगा और मही भाराटी उश्वास। ये माँ वसुमती जितना पाप का भारा में है ना, इसको मैं लाघव करूंगा। कितना बड़ा बात को महापुरुष लिखे हैं। और क्या लिखे हैं? भकत मोहर पंच आत्मा जान, भकत मोर जीवन, भकतंक पाई साहित्य रखी अनंत जुगटी पूरा। और महापुरुष कितना सुंदर बात को, मधुर बात को बोले हैं। क्या ना, भकत मोहर पंच आत्मा जान। और महापुरुष सुंदर भाव में लिखते हैं कि भक्त मेरा पंच आत्मा है और भक्त मेरा जीवन है। भक्त का जीवन है भगवान और भगवान का जीवन है भक्त। कितना बड़ा बात को महापुरुष सुंदर भाव में वर्णन किए। और क्या बोले? भक्तंक पाई साहित्य रखी अनंत जुगटी पूरा। और भक्त के लिए मैं अनंत युग को रखा है। क्यों? सुख शांति देने के लिए। आप एक नाटक देखे हैं ना, जब नाटक, कोई सीरियल, कोई फिल्म आप देखते हैं तो क्या होता है? जब शुरू होता है एक परिवार से शुरू होता है, बाद में सब विघटन हो जाते हैं, कोई किसी का साथ दूर भाग जाता है। फिर जब नाटक खत्म होता है तब विलेन मर जाता है, हीरो को न्याय मिलता है और सर परिवार इकट्ठा हो जाते हैं। तो ये जो समय होता है, ये समय का बाद थोड़ा समय के लिए नाटक हो रहा है और उसका बाद नाटक खत्म हो जाता है। ऐसे युग ऐसा है। भक्त लोग बहुत कष्ट दुख में रहते हैं। जब भक्त लोगों को न्याय मिलता है तो कुछ समय का बाद युग का खत्म हो जाता है। तो क्या हुआ ना, भक्त लोग ये पूरी सुख शांति को उपलब्धि नहीं करते हैं, ऐसे युग खत्म हो जाता है। तो महापुरुष सुंदर भाव में लिखे हैं, एक जो अनंत युग आएगा, इसमें भक्त लोगों को अनंत सुख मिलेगा। ना दुख होगा, राग होगा, द्वेष होगा, कपट होगा, हिंसा होगा, कुछ नहीं रहेगा। सब सत्य, शांति, दया, क्षमा, मैत्री का रास्ता पे चलेंगे और सुख शांति में उनका जीवन कटेगा। और महापुरुष इसीलिए बोले हैं, ये अनंत युग के लिए प्रभु रखे हैं कि 4 युग में भक्त लोग जितना कष्ट पाए हैं, ये सब कष्ट से दूरीभूत होकर ये अनंत युग में अनंत सुख देने के लिए प्रभु ये सुंदर भाव में रखे। तो आज का प्रसंग था, जो भगवान कल्की देव का पिता माता कौन है? भगवान कल्की देव का पिता माता दोनों सबसे बड़ा भक्त है। इसीलिए भगवान उनको धरा पृष्ठ में जन्म दिए हैं और उनका गर्भ से युग युग से जन्म हुए हैं। तो उनका बारे में अगले समय पर विचार करेंगे। प्रभु जी का पिता माता ये अधम दास को बहुत कृपा, आशीर्वाद और प्यार दिए हैं और कैसे कैसे ये घटना हुआ है और अगले समय पर हम बताएंगे। आज के लिए सत्संग को वहीं पर विराम देते हैं, परंतु हम निवेदन करेंगे सब नॉनवेज छोड़ दीजिए और श्रीमद् भागवत को घर घर में पठन कीजिए। और सबसे बड़ा बात है, माधव नाम कल्कि महामंत्र को रोज पठन कीजिए। जितना भी दुख है सब दूरीभूत हो जाएगा, सब सुख शांति लौट आएगा। आज के लिए सत्संग को वहीं पर विराम देते हैं। जय जगन्नाथ, जय पुंज सखा, जय श्री माधव, जय श्री माधव, जय श्री माधव।